अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब नदीम, पाकिस्तान बोलता है से। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ैनब नदीम, पाकिस्तान बोलता है के साथ। आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। गुज़रे दिनों ख़वातीन की थेरेपीज़ करते हुए मुझे ये चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि माशरे में एक वबा बड़ी तेज़ी से फैल रही है जिसका नाम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। कि अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी में धोखा देना, अपने साथी को धोखा देना, किसी और रुख पर चले जाना या किसी के अंदर इंटरेस्ट शो करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो जन्म ले रही हैं। अगर हम चीज़ों के ऊपर से ही झाड़ पोंछ करते रहें ये तो हम कभी भी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। ज़रूरी ये है कि चीज़ों की जड़ तक पहुंच जाए और जड़ से इस चीज़ के या इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए। व्यूअर्स, आज मैं इस वीडियो में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की टाइप्स को बताऊंगी और उनकी वजूहात भी बताऊंगी जिनसे ये रिलेशनशिप्स के अंदर पैदा हो जाते हैं। इस वीडियो को बड़ी गौर से देखिएगा और इन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो लोग कहीं ना कहीं इस यकीन में या तो इस शक में मुब्तला हैं कि इनके हस्बैंड या वाइफ इनको डिसीव कर रहे हैं या इनको धोखा दे रहे हैं। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में? हम सिर्फ ये जानते हैं कि अपने पार्टनर को धोखा देना मीन्स अपने पार्टनर की तरफ इंटरेस्ट शो कम हो जाना और वक्त कम दे पाना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की और भी टाइप्स हो सकती हैं। जैसे सबसे पहली टाइप जो होती है वो है ओनली लस्ट अफेयर। इसमें सिर्फ आपका जिनसी लगाव होता है, सेक्सुअल अटैचमेंट होती है। दूसरी टाइप जो है वो इमोशनल अफेयर्स है जिसमें आपके जज्बात अपने पार्टनर के साथ अटैच हो जाते हैं। उसमें इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी शामिल होती है और किसी न किसी तरह से आप अपने इमोशंस और अपने जज्बात को बरकरार रखने के लिए आप किसी और के अंदर इंटरेस्ट को शो करते हैं। तीसरा अफेयर है रिवेंज अफेयर। ये वो अफेयर है जो इंटरनेशनली रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं वो ये कहती हैं कि 90% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रिवेंज अफेयर्स होते हैं और मीन्स अपना बीवी शोहर से बदला लेना चाहता है, नहीं ले पाता, और शोहर बीवी से बदला लेना चाहती है, नहीं ले पाती, तो वो अपने आप को असल में तकलीफ दे रहे होते हैं लेकिन वो दिखाने के लिए कि वो मर्द औरत को तकलीफ दे रहा है या औरत मर्द को तकलीफ दे रही है, वो उसको बदला लेने के लिए किसी तीसरे बंदे को, थर्ड पर्सन के अंदर अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। और ये वन साइडेड अफेयर होता है, इसमें थर्ड पर्सन को पता नहीं होता कि इसमें जो है वो रिलेशनशिप है। ये भी कम परसेंटेज में होता है। इसके बाद इमेजिनरी अफेयर्स होते हैं। इमेजिनरी अफेयर्स जो हैं ये अब आपको व्यूअर्स आपको ये बात बहुत एबनॉर्मल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी लग रही होगी कि ये भी होते हैं कि मतलब इमेजिनरी होते हैं, सिर्फ ख्याल में अफेयर करना। तो इसमें जब वो सोशलाइज कम कर रहे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कोई जो छोटे बच्चे होते हैं जब हम उनको अटेंशन कम दे रहे होते हैं तो वो अपनी अटेंशन हासिल करने के लिए इमेजिनरी फ्रेंड्स बना लेते हैं और वो सोशलाइजिंग की तरफ कम जाते हैं और अपने इमेजिनरी फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। इसी तरह जब हमारे पार्टनर्स के साथ हम इमोशनल्स या सेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती या किसी भी किस्म की अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है तो हम इमेजिनरी रिलेशनशिप में चले जाते हैं। इमेजिनरी रिलेशनशिप होते हैं वो बिलफर्ज आपकी बीवी या आपके शोहर के किसी के साथ दोस्ती हो जाती है तो वो थर्ड पर्सन होता है। और वो कोई रिलेशनशिप ना हो मगर आपकी बीवी और आपके शोहर जो है वो आपके दिमाग में इनकी वो थर्ड पर्सन का पार्टनर है और वन साइडेड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन जाता है। फिर आते हैं स्पिरिचुअल अफेयर की तरफ। ये अफेयर सबसे कम परसेंटेज में होते हैं, यानी कि इमेजिनरी अफेयर से भी कम परसेंटेज में होते हैं और ये होते बहुत कम हैं लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इनसे होता है और तबाहकुन रिलेशनशिप को, ये रिलेशनशिप भी आपने बहुत कम देखा होगा व्यूअर्स। मगर अगर मैं आपको इसको बयान करने पर आऊँ या समझाने पर आऊँ तो ये वो रिलेशनशिप होते हैं जो आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल खबरों में आ रहा है कि मुर्शिद के साथ प्यार हो जाना और किसी टीचर के स्पिरिचुअल मास्टर के साथ प्यार हो जाना, अपनी रूहानी माँ से मोहब्बत हो जाना। ऐसे भी हम एक केस देखा था। तो ये 5 टाइप्स हैं जो सिर्फ सेक्सुअल लस्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इमोशनल अफेयर, इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे होते या फिर इमेजिनरी होते हैं, रिवेंज होते हैं और पार्टनर रिवेंज होते हैं, रिवेंज के अफेयर्स होते हैं जो बदला लेने के लिए यूज़ होते हैं और दूसरे रिलेशनशिप्स में आ जाता है स्पिरिचुअल अफेयर्स और इस तरह की टाइप्स। ये सारी वो टाइप्स हैं। अब हमने जाननी है कि इसके जड़ के प्रॉब्लम्स के जड़ के ये अफेयर्स होते क्यों हैं और इनको प्रॉब्लम जो हम लोगों को दरपेश होती हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, हमारा पार्टनर जो हमसे रुख इधर उधर मोड़ लेता है
तो देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले तो आता है इनकी वजूहात में। तो हम आप लोगों को अपनी लाइफ में इसको इवेल्युएट करना है कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आपके साथ किस दोस्त या जानने वाले या अहबाब में आपकी प्रॉब्लम है, तो ये इसकी वजूहात क्या हैं। जब तक ये हम वजूहात पर नहीं पहुंचेंगे, जो वजूहात हैं आपको बताने वाली हूँ, इनमें से आप जांचें कि कौन सी प्रॉब्लम आपके साथ है, और आप तब तक इस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर सकेंगे। तो वजूहात बताना ही एक्चुअली आप लोगों के लिए सलूशन है, वजह ढूंढना ही सलूशन है। सबसे पहले आता है अर्ली मैरिज। ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आम है कि बहुत छोटी उम्र में किसी इंसान की शादी हो जाना या शादी कर लेना कभी भी जज्बात में आकर कोई हमारे लिए फ़ैसला नहीं लेता। हम खुद ही लव मैरिज कर लेते हैं। ये वो वक्त होता है जब तक हम अपनी ज़ात को खुद ही नहीं टटोलना होता, खुद ही नहीं जाना होता, और हम अपनी लाइफ की खुद ही नहीं नीड को पता कर पाते कि हमारी नीड क्या है। खुद ही हम वैल्यू नहीं कर पा रहे होते, खुद ही हमारे बिलीव सिस्टम इतने मजबूत नहीं होते कि हम लोगों को वो वक्त आने से पहले, जब तक हमें खुद शनासाई होती है, तब तक हम इससे पहले ही अपना पार्टनर ढूंढ लेते हैं। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ हमें ये पता चलता है कि ये तो हमारा फैसला गलत था। फिर दूसरी वजह ये आती है कि वी मैरी विद द रॉन्ग पर्सन और फॉर अ रॉन्ग रीज़न। मतलब ये कि किसी ऐसे शख्स से, क्योंकि बिलफर्ज एक लड़की के सर पर बाप नहीं है, भाई नहीं है, इसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, वो सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए एक शख्स के साथ शादी कर लेगी और इसकी फाइनेंशियल नीड पूरी हो जाएगी। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसा वो बड़ी होती जाएगी, इसकी जहन मैच्योर होगा, इसको पता चलेगा कि जनाब फाइनेंशियली नीड ही सब कुछ नहीं होती, फाइनेंशियल नीड्स से आगे भी कुछ होता है। इमोशनल नीड्स होती हैं, स्पिरिचुअल नीड्स होती हैं, रिलेशनशिप नीड्स होती हैं। जब इस सब ये पता चल लगता है तो मैरिज आपकी डिज़ास्टर में चली जाती है। तो लड़की वो नीड पूरी करने के लिए कहीं इधर उधर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाती है। फिर आता है वो इनएबिलिटीज़ विद डील विद चेंजेस, यानी कि वो वक्त गुजरने के साथ साथ भी बहुत सी चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, इसके मसले में भी बड़े होते हैं। ये वो मसले और चीज़ें होती हैं जो हमने पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस की होती। तो वो चेंज ऐसा होता है जिसके बारे में हमें नहीं पता चलता कि हमारी लाइफ में आने वाला है। इसके बारे में हम खुद ही नहीं तैयार होते, और हम में से 60% लोग ऐसे होते हैं शायद जो इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इस चेंज के साथ चलना नहीं जानते। तो जो लोग चेंज के साथ साथ अपनी लाइफ में जो चेंज आता है, इस चेंज के साथ ज़रूरियात भी चेंज हो जाती हैं, रिश्ते की ज़रूरियात भी चेंज हो जाती हैं। इन चेंजेस को एक्सेप्ट और एक्नॉलेज नहीं कर पाते, यहाँ पर मसला दोबारा दरपेश होता है और जो पार्टनर है वो कहीं और अफेयर चलाने लगता है। फिर आती है साइकोलॉजिकल डिज़ास्टर, फिज़िकल डिज़ास्टर। इसकी अगर मैं गहराई में ना जाऊँ तो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, यानी जब आपकी सेक्सुअल डिक्रीज़, सेक्सुअल नीड्स, सेक्सुअल डिज़ायर्स और सेक्सुअल जो आपकी डिमांड है पूरी नहीं हो रही होती, तो भी आपका स्पोज हो जो है वो आमादा होता है या गामजन होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ से, जहाँ से आपकी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी हो रही होती हैं। और वहाँ पर आता है ओनली लस्ट अफेयर, जो हम कह रहे थे एक एक इमोशनल डिस्कम्फर्ट होता है, यानी कि एक लड़की जो है वो या एक मर्द है जो जिन जज्बात और जिन एहसासात और जिन तकालीफ से गुजर रहा है, अगर इसकी बीवी या इसका शोहर इमोशनल डाउन्स पर इसके साथ नी डाउन नहीं कर रही, तो ये वो वक्त होता है जहाँ पर इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है अपने जज्बात को एक्नॉलेज करवाने के लिए, जज्बात को एक्सेप्ट करवाने के लिए और डिस्कस करने के लिए किसी और राह पर चल सकता है। फिर आता है हमारी जो कोर वैल्यूज़ होती हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वैल्यूज़ क्या होती हैं। वैल्यूज़ और सेट ऑफ प्रायोरिटीज़ होती हैं, यानी कि वो तरजीहात होती हैं जिन पर आप अपनी ज़िंदगी रन कर रहे होते हैं। अगर मेरी तरजीहात चीज़ों में मेरी डिफ़िकल्ट है, यानी कि मैं पहले ऑनेस्टी को तरजीह देती हूँ, फिर मेरा शोहर पहले पैसे को तरजीह देता है, यहाँ हमारी तरजीहात मिल नहीं पा रही होती। जब ये तरजीहात मिलती नहीं हैं तो मर्द जाकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने पर आमादा हो जाता है। अब हमने करना क्या है, ये आपको प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के बाद बताऊँगी कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्या क्या अराइज होती हैं जिनकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते हैं।
एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमारा कॉमन इंटरेस्ट नहीं होता। हमारी बीवी के बिलफर्स्ट शोहर का इंटरेस्ट है कि वो ट्रैवलिंग करे बच्चों के साथ, वेयर एज बीवी का ये इंटरेस्ट है कि वो शोहर के साथ अकेले टाइम स्पेंड करे। मर्द को इस चीज़ में खुशी मिलती है कि मेरी सारी फैमिली जाकर एक वेकेशन स्पेंड करे, वेयर एज बीवी ये चाहती है कि वो शोहर के साथ अकेले टाइम स्पेंड करे। ये बात बहुत बड़ी हो सकती है, दिल में रख रख कर उम्र के बुढ़ापे में जाकर, उम्र के इस हिस्से में भी, आखिरी हिस्से में भी बीवी के दिल में ये बात रह सकती है, प्रोबेबली मेरा शोहर मुझे हनीमून पर नहीं लेकर गया। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जिस तरह शोहर को पसंद है कुकिंग और हम दोनों साथ मिलकर कुकिंग करें, बीवी को वेयरएज पसंद है कि साथ मिलकर कोई और एक्टिविटी करें, हम साथ मिलकर कोई और एक्टिविटी करें या साथ जिम जाएं, साथ शॉपिंग करें। तो जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं अगर वो लैग कर जाते हैं, एक जैसे नहीं होते, तो हमारा पार्टनर होता है वो आमादा हो जाता है और जगह पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाने पर। और वन थिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्साइटमेंट। हम लोगों के रिलेशनशिप में हमेशा एक्साइटमेंट चाहिए होती है। सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, ज़िंदगी के किसी भी एस्पेक्ट में एक्साइटमेंट चाहिए होती है। अगर मुझे मेरा काम कहीं ना एक्साइटमेंट नहीं दे रहा, महीने में एक दफ़ा कोई बहुत अमेजिंग या अनयूजुअल चीज़ नहीं दे रहा, तो मैं अपने काम में से भी बोर हो जाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह हम लोगों को अपनी शादीशुदा रिश्ते में भी या किसी भी रिश्ते में एक्साइटमेंट चाहिए होती है। तो एक्साइटमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव। इसके अलावा फिर आते हैं जनाब एक बहुत बड़े मसले की तरफ, जिसकी वजह से तलाक़ों की या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, विच इज़ पर्सनल फाइनेंसेस। अगर फाइनेंस में प्रॉब्लम आ जाए, इसको मैं ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि शोहर अपनी बीवी के नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा, फाइनेंशियल नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा, तो एक ही बहुत बेसिक ह्यूमन नीड है रोटी कपड़ा और मकान, वो नहीं फुलफ़िल कर पा रहा, तो फिर वो वहाँ जाकर बीवी के अंदर एक एग्रेशन आ जाती है। बल्कि सिर्फ बीवी के अंदर ही नहीं बल्कि शोहर के अंदर भी ये एग्रेशन आ जाती है। बिकॉज हर बंदे की एक अपनी लव लैंग्वेज होती है। मर्दों की अमूमन ये लव लैंग्वेज होती है कि वो कमा कर अपनी बीवी को पैसा देते हैं, और औरतों की लव लैंग्वेज होती है कि वो शोहर आकर लाड प्यार करे, और इसके लिए वही मोहब्बत होती है जो मर्द एक पैसा कमा कर दे सके अपनी बीवी को। तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन का शिकार होता है, और वही एग्रेशन वो कहीं ना कहीं अपनी बीवी पर निकाल रहा होता है, और यूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाता है। फिर कैरियर एडवांसमेंट, हर इंसान की ये बेसिक नीड होती है कि वो अपने कैरियर में किसी भी एस्पेक्ट में आगे से आगे बढ़े। ये एक फितरी अमल है जो जब वो आगे नहीं बढ़ पा रहा होता तो आगे ना बढ़कर पाने की वजह से इसका स्लाउस बन जाता है, और कहीं ना कहीं इस स्लाउस को वो पीछे धकेलने के लिए एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करता है। अब आते हैं हम इन सॉल्यूशंस की तरफ। शादी की खराबी की वजह से सारी वीडियो में या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह पता चल गई है, तो फिर सॉल्यूशंस भी इन्हीं वजूहात में रखी हुई हैं। अगर आपने अर्ली मैरिज की है तो अब वो वक्त आ गया है कि अब आप अपने आप को जान लें, अपनी वैल्यूज़, अपनी बिलीव्स अपनी अंदर झांक कर देखें, खुद शनासाई की तरफ चल पड़ें। जब आप अपनी ज़ात को जानेंगे तो फिर आप अपने स्पोज को भी बेहतर तरीक़ों से जान सकेंगे। फिर आते हैं चेंज की तरफ। आप अपनी ज़िंदगी में ज़रा एवेल्यूएट करें। अगर रिसेंटली लाइफ में कोई ऐसा चेंज आया है जिसकी बिना पर आप और आपका हस्बैंड की वजह ऊंच नीच हुई है, जिसकी वजह से इनका इंटरेस्ट आपसे कहीं और चला गया है, तो चेंज के बारे में बात करें, इसके ऊपर वर्क करें, और तरजीहात में जिनके बारे में आप बात की थी, जिसकी बेस पर आप अपनी ज़िंदगी रन कर रही हैं, उनको अटेंशन दीजिए, और हस्बैंड की तरजीहात को और किसी तरीके से दोनों तरजीहात को साथ लेकर अपनी ज़िंदगी साथ चलाएं। कॉमन इंटरेस्ट पैदा करें। दिन में कोई एक काम ऐसा लाजमी कीजिए जिसमें आपका हस्बैंड या आपकी मिसेज जो है वो उसमें आपके साथ इंटरेस्ट शो करें। इस इंटरेस्ट को डेवलप कर लें क्योंकि ये शादी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कीप द एक्साइटमेंट इन योर रिलेशनशिप। हफ्ते में एक दिन यू हैव टू डू समथिंग रियली एक्साइटिंग। इट कुड बी अ सरप्राइज और इट कुड बी अ प्रेजेंट, इट कुड बी एनीथिंग जो कि हस्बैंड को अमेज़ करे या बीवी को अमेज़ करे, या अपनी हस्बैंड को दें कोई ऐसा सरप्राइज़। में आगे बढ़ाने की सरप्राइज करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते या इनके काम के एटलीस्ट यू कैन टॉक अबाउट इट, कि आप इस बारे में बात करें, इनको मशवरा दें। जब वो ये महसूस करेंगे कि मेरी बीवी मेरे साथ काम को समझती है, मेरे काम को समझती है, कहीं ना कहीं मेरी बन रही है, तो मेरी ज़रूर आपकी मोरल सपोर्ट को
आपकी कदर करेगा और इसके ऊपर आपके साथ आपकी उनका जो रिलेशनशिप है वो स्मूथ चलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।